नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे शब्द व शब्द भेद। इससे पहले की वीडियो में हमने वर्ण और उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वर्ण की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके आगे ही आप उस शब्द के ऊपर आए और इस वीडियो को देखें। तो शब्द के बारे में आज हम पढ़ते हैं। शब्द क्या होता है? सबसे पहले तो शब्द की परिभाषा को समझते हैं। शब्द जो होता है वो वर्णों का सार्थक समूह होता है। शब्द हम किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। अब वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था स्वर और व्यंजन के बारे में। प्रत्येक स्वर को भी वर्ण कहते हैं, व्यंजन को भी वर्ण कहते हैं। ठीक है। उन्हीं वर्णों के मेल से दो या तीन ज्यादा जितने भी वर्ण आप मिलाना चाहे उसमें वर्ण मिला सकते हैं और उस वर्ण के समूह को हम शब्द कहते हैं। लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा अंतर है। वो शब्द समूह आपका, वो वर्ण का जो समूह है वो आपका सार्थक होना चाहिए। सार्थक हम देख लेते हैं शब्द किसे कहते हैं पहले। जैसे मैंने वर्ण लिया क, म और ल। ये तीनों अलग अलग आपस में वर्ण हैं। ये तीनों वर्ण कहलाते हैं, तीनों व्यंजन है देखिए, और तीनों आपस में वर्ण कहलाते हैं। अब देखो ये मैंने क ऐसे लिखा है, यहाँ पर मैंने क को ऐसे नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर पहले से ही अ मिला हुआ है, इसलिए ये पूरा हो गया है और इसके नीचे जो हलंत लगा हुआ था वो हट गया है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क, म, ल तीन अलग अलग वर्ण लिए और इन तीनों को जो मैंने मिलाया तो यहाँ पर हमारे पास कमल, एक शब्द आ गया। शब्द कमल। कमल जो है हमें इसका अर्थ पता है। कमल एक फूल का नाम है जो कि कीचड़ में उगता है लेकिन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ना। उस कमल को हम जानते हैं, अर्थात इस शब्द का, इस वर्णों के इस समूह का एक अर्थ है। एक अर्थ होने के कारण इसे सार्थक वर्णों का समूह कहा जा रहा है और इसीलिए ये शब्द कहलाता है। उसी तरह से आप बहुत सारे वर्णों के समूह ले सकते हैं, जैसे जल। जल में भी देखिए ज और ल दो वर्ण हैं। ठीक है। पानी, पानी में भी देखिए कितने वर्ण हैं? प जमा आ जमा न और जमा ई। देखिए कितने वर्ण हैं और इन सब के समूह से बनकर मिला है, इन सब के समूह से बना पानी। तो इससे बना पानी। अब आप समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। हमने बहुत सारे वर्ण लेके बना के देखा है और इन वर्णों के मेल से एक समूह बना और उस समूह का जो हमने शब्द बनाया उस समूह से एक अर्थ निकलना चाहिए, यानी वो सार्थक होना चाहिए। ठीक है। अब मैं बार बार सार्थक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शब्द होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो देखिए शब्दों के प्रकार। ठीक है। शब्दों के प्रकार जैसे मैंने बार बार बोला सार्थक समूह होना चाहिए, तो इस आधार पे देखते हुए पहला जो आपका प्रकार है वो हो गया सार्थक। सार्थक शब्द। और आपका जो दूसरा प्रकार है वो है निरर्थक शब्द। ठीक है। अब सार्थक शब्द कौन से होते हैं, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, उस चीज को हम समझते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं, पूछ लेते हैं वो चाय वाय पिएंगे क्या, पानी वानी ले लीजिए। ठीक है। तो ये जो हमने बोला चाय वाय, अब चाय का अर्थ तो आपको पता है, लेकिन ये वाय क्या है इसका अर्थ आपको नहीं पता कि चाय के साथ ये वाय जो है ये क्या, किस बारे में हम बात कर रहे हैं नहीं जानती। तो जो चाय है वो है
आपका सार्थक, लेकिन ये जो y है ये है आपका निरर्थक। उसी तरह से पानी वानी, पानी वानी, पानी वानी में भी आप देख सकते हैं, खुद ही पहचान सकते हैं। पानी सार्थक, पानी के बारे में आपको पता है किस बारे में बात हो रही है, लेकिन वानी निरर्थक। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे दो प्रकार बनते हैं शब्दों के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसके आगे हम चलते हैं शब्दों के भेद पर, शब्दों के वर्गीकरण पर। शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं, तो देखिए शब्दों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 5 वर्गों में बांटा गया अलग अलग। देखिए पहला है उत्पत्ति, इसको हम स्रोत भी कहते हैं, स्रोत और इतिहास के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति यानी ये शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया है। स्रोत यानी उसका स्रोत कहाँ से निकल कर आया है, वो हमारे पास कौन सी भाषा से आया है या कौन सी जगह से आया है, ये है हमारा स्रोत। और इतिहास, इतिहास के आधार पर यानी पुराना, जब हम पीछे शब्दों का इतिहास देखते हैं तो उस इतिहास को देखते हुए हम जान पाएंगे कि इसका इतिहास क्या है, कहाँ से ये शब्द हमारे पास आया है। जिस तरह से हम अपने इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो हम भी जानते हैं कि 2021 से पहले हम पुराने सालों में जाएंगे, तब हमारा इतिहास क्या था। उस टाइम पे अंग्रेज थे, कभी हमारा भारत गुलाम भी रहा था, उससे पहले आदि मानव का समय भी था। इस तरह से हम इतिहास को हम पढ़ते हैं, जानते हैं। उसी तरह से शब्दों का भी अपना एक इतिहास होता है। ठीक है, और उस इतिहास के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, और वो कहाँ से निकल कर आए हैं, स्रोत के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा आगत या फिर विदेशज। इसको आगत भी कहते हैं, इसको विदेशज भी कहते हैं, विदेशज शब्द। और उसके आगे नंबर 5 पे है संकर शब्द। ठीक है, तो ये तो आपके 5 भेद, 1 2 3 4 5 भेद हो गए आपके उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। यहाँ इस वाली वीडियो में हम इन सबके नाम, इसका वर्गीकरण देखने वाले और सबके नाम जानने वाले हैं कि किस आधार में कौन से नाम आते हैं, कौन से भेद आते हैं। इससे जो अगली वीडियो आएगी वो एक एक आधार को लेकर हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। डिटेल में आपको तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज, आगत, संकर शब्द क्या होते हैं, सबके बारे में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। तो अब अगला हम वर्गीकरण देखते हैं। अगला वर्गीकरण है रचना, व्युत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर। रचना, व्युत्पत्ति या बनावट यानी उन शब्दों को कैसे लिखा जाता है, उनका अर्थ क्या निकलता है, उनकी रचना किस तरह से हुई है, अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से शब्दों का जो आधार बनाया गया है, वर्गीकरण बनाया गया है, उस आधार पर हमारे पास
तीन भेद आते हैं। पहला है रूढ़ी, जिसको हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं, रूढ़ी या फिर रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। इस पर भी एक डिटेल वीडियो आगे आएगी। अभी अब हम सिर्फ इनके नाम जानते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ये रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर हमारे पास तीन भेद हैं, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगला हम देखते हैं, नंबर 3 पर है हमारे पास प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अर्थात उन शब्दों का हम प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस जगह पर कौन सा शब्द यूज करना है, कौन सा प्रयोग में लेके आना है, इस आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो दो भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य शब्द, सामान्य शब्द जिन्हें हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगला है पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द अर्थात ज़्यादातर परिभाषाओं में यूज होते हैं, जो थोड़े से मुश्किल शब्द आपको दिखाई देते हैं, कहीं कहीं बोर्ड पे लिखे हुए दिखाई देते हैं, जैसे अभियंता हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, जो किसी एक विशिष्ट काम के लिए प्रयोग में लेके आए जाते हैं। तो अगला हम पढ़ते हैं, नंबर 4 पर है हमारे पास व्याकरणिक आधार पर। व्याकरणिक आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। व्याकरणिक आधार पर भी शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। व्याकरण यानी जब ये अभी हम हिंदी की व्याकरण को ही पढ़ रहे हैं, यानी जब एक वाक्य बनता है उस वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, शब्दों के समूह से ही वाक्य बनता है, लेकिन उन शब्दों का व्याकरण किस तरह से होना चाहिए, कहाँ पर किस चीज़, कौन से शब्द के प्रयोग से क्या अंतर आता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या बदलाव पड़ता है, इस आधार पर शब्दों को जिस समूह में बांटा गया है, जिनका भेद है। पहला है विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी अर्थात जिन शब्दों में बदलाव आ जाता है, व्याकरण के कारण जिन शब्दों में बदलाव आता है वो कहलाते हैं विकारी शब्द, लेकिन जिन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आता वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। इसके ऊपर भी हम एक विस्तार से पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। नंबर 5 पे है हमारे पास अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी उस शब्द का जब अर्थ निकलता है, आपको पता चल गया है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। सार्थक समूह तो हमें मिल गया, लेकिन उसके जो अर्थ निकल रहे हैं उस अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भेदों में बांटा गया है, तो वो देखिए। पहला है आपका एकार्थी शब्द, अर्थात जिस शब्द का एक ही अर्थ हो, है ना, एकार्थी एक ही अर्थ वाले शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जब एक शब्द के अनेक शब्द अर्थ निकल जाएं। तीसरा है विपरीतार्थी शब्द, यानी किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। और उसके आगे समानार्थी शब्द, जबकि दो शब्दों का समान अर्थ निकले, ठीक है, इन्हीं दो अलग अलग शब्दों का
समान अर्थ निकले तो समानार्थी शब्द। और 5 है, नंबर 5 पर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी जो सुनने में एक समान लगे लेकिन भिन्न अर्थ प्रदान करें। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है, वो होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये थे हमारे शब्द और उनका वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे अगली जो वीडियो आएगी वो हमारे शब्द भेद के ऊपर आएगी, जिसमें पहला हमने जो वर्गीकरण पढ़ा है उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें हम अगली वीडियो में तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो के लिए बने रहें इस चैनल पे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।